अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय केएच। बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास न्यू कोर्स मैथमेटिक्स का जो है इसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 डिस्कस करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे एक दो फार्मूलाज हैं, उनको देख लें। बच्चों, ये आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड फार्मूलाज हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहला आपके पास फार्मूला है प्रॉफिट के रिलेटेड, कि अगर आपने प्रॉफिट निकालना हो तो आप क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देते होते हैं। और ये बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि आपने जितने पैसों की आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं उसमें से अपनी जो आपके पास कीमत खरीद थी उसको माइनस कर दें तो आपके पास प्रॉफिट निकल आएगा। अच्छा, यहाँ पे ना ये हम सेलिंग प्राइस को आमतौर पर एस पी से डिनोट करेंगे और कॉस्ट प्राइस को सी पी से और प्रॉफिट को पी से। अच्छा, ये भी याद रखना है कि ये जो प्रॉफिट निकलेगा ना, यहाँ से इस फार्मूला से जो प्रॉफिट निकलेगा वो आर एस में होगा, यानी कि रुपीज़ में हो सकता है, डॉलर्स में हो सकता है, किसी भी सूरत में हो सकता है, लेकिन परसेंटेज में तो नहीं है ना ये। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट का फार्मूला ये लिखा हुआ है ये परसेंटेज में आएगा, यानी कि अगर ये वाला आप फार्मूला लगा के प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपके पास परसेंटेज में आ रहा होगा। ओके। अच्छा, इस फार्मूला के अंदर जो यहाँ पे हमने ये प्रॉफिट इसमें पुट करनी है ये परसेंटेज में नहीं होगी। ओके। अच्छा, बहरहाल ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब आपको आसानी से समझ आएगी। अच्छा, इसके अलावा ना हमारे पास लॉस का भी फार्मूला होता है कि लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। उस वक्त आपकी जो कीमत खरीद होती है ना वो ज़्यादा होती है और जितने पैसों में आप कोई चीज़ सेल कर रहे होते हैं वो कम पैसों में सेल कर रहे होते हैं, इस वजह से आप लोगों को लॉस हो रहा होता है। तो यहाँ पे इसको हम कॉस्ट प्राइस को सी पी से डिनोट करेंगे और सेलिंग प्राइस को हम एस पी से और लॉस को लॉस ही लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें तो इसी तरीके से ना लॉस का जो परसेंटेज में फार्मूला है ना वो ये वाला है, तो आप लोगों ने ये इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना। बहरहाल अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है मीरा सेल्स आर टॉय फॉर आर एस 1520। अच्छा, ये इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे एक मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे ये जो सेल्स है ना इसकी जगह पे होना है बॉट। अच्छा, यानी कि ना मीरा जो है ना वो एक खिलौना बाय कर रही है, खरीद रही है 1520 रुपए में। वट विल द सेलिंग प्राइस, अब ये बताएं कि वो उसको सेल कितने पैसों में करे टू गेट अ 15% प्रॉफिट, कि उसको 15% प्रॉफिट हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1520 रुपए है ना इसका हमने 15% निकालना है कि 15% कितना बनता है। अगर इसका हम 15% निकाल लें और वो इसमें ऐड कर दें तो उतने ही तो पैसों के हमने वो सेल करना है। अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आएगी, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको समझ आएगी अच्छे से। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता है मीरा सेल्स अ टॉय फॉर 1520। अच्छा, ये बेसिकली सेल नहीं है, यहाँ पे उसकी जो उसने ना बॉड बाय किया है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे बॉड। बच्चों यहाँ पे देखें ना, मीरा बॉट अ टॉय फॉर 1520 रुपीज़, कि जो मीरा है ना उसने एक टॉय खरीदा है, यानी कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है ना वो यहाँ पे हमने लिखी हुई है। ये कॉस्ट प्राइस है इज इक्वल टू 1520 रुपीज़, ठीक है। व्हाट विल द सेलिंग प्राइस बी टू गेट अ 15% प्रॉफिट। कहता है कि ये बताएं कि उसकी कितनी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए कि उसका जो प्रॉफिट है ना वो 15% बने, यानी कि हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है जो कि 15% होगा, लेकिन हमने उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो कि उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा हो। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना हमारे पास जो सबसे पहला फार्मूला था ना ये वाला यहाँ पे अप्लाई हम करेंगे, ये वाला फार्मूला। लेकिन यहाँ पे देखें ना तो हमारे पास जो प्रॉफिट है ना पी, ये परसेंटेज में नहीं है, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू एडजस्ट होगी, परसेंटेज में नहीं होगा, ठीक है। तो इस फार्मूला में अंदर अगर हम प्रॉफिट लिखना चाहें तो प्रॉफिट अगर परसेंटेज में हो तो सबसे पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे, उसकी जो परसेंटेज है वो ख़त्म करवाएंगे। ओके। अच्छा बच्चों, ऐसे है, ये हमने इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे ये जो हमारे पास प्रॉफिट पी था ना इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास था 15%, हम देखते हैं कि इसका 15% कितना बनता है, यानी कि ये 15 और जो परसेंट होता है ना उसको ख़त्म करने के लिए नीचे 100। बच्चों हमने यहाँ पे ना वो वाली वैल्यू भी मल्टीप्लाई करवानी है जिसका हम वो परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं,
यानी कि हम यहाँ पे असल में फाइंड ये करना चाहते हैं कि 1520 रुपए का जो 15% होगा ना वो कितना बनता है। अभी देखें जैसे जैसे क्वेश्चन कंप्लीट होगा ना वैसे वैसे आप लोगों को इसकी जो है ना बाकायदा समझ आएगी। यहाँ पे इसको ना हम कैंसिल करके इसकी ना आंसर निकाल लेते हैं। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। ओके बच्चों ये 5 2 ज़र 10 एंड 5 3 ज़र 15। ओके अब इसको मजीद भी तो कैंसिल किया जा सकता है। भला कैसे? 2 1 ज़र 2, 2 7 ज़र 14, 1 12, 2 6 ज़र 12। अब ये 76 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 228। अच्छा बच्चों ये ना हमारे पास आ चुका है इसका प्रॉफिट, यानी कि ये वाला वो प्रॉफिट है कि जो चीज़ हमने 1520 रुपए की ली थी, अगर उसी चीज़ को हम 15% प्रॉफिट पे सेल करेंगे ना तो हमें जो प्रॉफिट आएगा ना वो 228 रुपए आएंगे। लेकिन हमने असल में ये प्रॉफिट फाइंड नहीं करना था, हमने असल में फाइंड करना था कि उसको हमने फिर से उसको सेल कितने का किया है, उसको हमने कितने का बेचा है कि जिसकी वजह से हमें ये इतना प्रॉफिट हुआ है 228 रुपए का। अच्छा यहाँ पे वैसे ये एक आसान सी बात है कि 1520 में अगर आप ये वाला 228 जमा कर दें तो जाहिर सी बात है 1520 आपका वो आ गए पैसे जो आपने उसमें इन्वेस्ट किए हुए थे और 228 ऊपर वाला आपका प्रॉफिट है। तो इसका मतलब है कि ये टोटल मिला के आपने इतने पैसों की सेल करनी है। बहरहाल इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर लेके चलें तो यहाँ पे फार्मूला ये था कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस जो है ना ये फाइंड करना चाहते हैं तो ये माइनस का जो कॉस्ट प्राइस है इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी कि P प्लस CP इज इक्वल टू SP। ओके यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो प्रॉफिट है ना ये आ चुका था 228। ये वाला वो प्रॉफिट है जो हमने इस वैल्यू के ऊपर कमाना था। इसका जो 15% बनता है ना ये वाला वो हमने यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे CP कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारे पास थी 1520 विच इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब बच्चों इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1748 रुपीज़। इसके साथ हम RS लिख लेते हैं। अच्छा बच्चों ये हमारे पास वो सेलिंग प्राइस है कि अगर हम इतने पैसों का सेल करें तो हमें 15% प्रॉफिट होगा। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसको आप लोगों ने ध्यान से समझना है, थोड़ा बड़े माइंड से आप लोगों ने इसको सोचना है। अच्छा इसके बाद ना ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज RS 9,60,000। कहता है कि तैयब है कोई बंदा, उसकी जो एनुअल इनकम है ना, सालाना जो उसकी इनकम है, सालाना जो वो पैसे कमाता है ना वो इतने पैसे कमाता है। कहता है वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज दिस। कहता है कि उसमें से ना ये वाली वो उसकी अमाउंट है जो उसको ना काबिल माफ़ी है उसके लिए, यानी कि इसके ऊपर उसने कोई ट्रस्ट नहीं देना या कोई किसी का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ दिस। कहता है कि आप हमें ये बताएं कि उसको ना फिर कितना टैक्स जो है ना वो पे करना पड़ेगा। अब देखिए 9,60,000 उसके वो वाली कीमत है, उसकी वो अमाउंट है जो वो साल में कमाता है, लेकिन उसमें से 1,30,000 तो ऐसा है कि जिसके ऊपर उसने कोई टैक्स नहीं देना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि उसकी जो एनुअल इनकम है ना वो कितनी है। बच्चों उसकी जो एनुअल इनकम है ना वो है 9,60,000। ओके बच्चों यहाँ पे देखें उसके पास ना कुछ अमाउंट जो है ना वो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, यानी कि ये वाली वो अमाउंट है जिसके ऊपर उसने टैक्स पे नहीं करना। ओके एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज इक्वल टू 1,30,000। अच्छा बच्चों ये वाली वो उसकी अमाउंट है जिसके ऊपर इसने कोई टैक्स नहीं देना। अच्छा तो ऐसे करते हैं हम यहाँ से ना सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसने कितनी अमाउंट पे टैक्स देना है। रिमेनिंग अमाउंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। रिमेनिंग अमाउंट जो होगी उसकी वो भला कैसे निकलेगी, 9,60,000, इसमें से हम माइनस कर लेंगे 1,30,000। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 8,30,000।
एंड 30,000। अच्छा बच्चों, ये वाली वो उसकी अमाउंट है जिसके ऊपर उसने टैक्स पे करना है, लेकिन टैक्स उसका है क्या, उसका टैक्स का रेट क्या है, यहाँ पे ये भी लिख देते हैं कि टैक्स रेट जो है ना, उसका टैक्स रेट इज इक्वल टू है 0.75%, यानी कि उसने इतने परसेंट टैक्स देना है इसमें से। ओके, अब बच्चों ये तो बड़ा आसान सा काम नहीं हो गया। हम यहाँ पे ना, ये तो टैक्स रेट था कि इस रेट के हिसाब से उन्होंने टैक्स पे करना है, लेकिन हम यहाँ पे टैक्स की अमाउंट हमने फाइंड करनी है। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे, हमने ये फाइंड करना है कि कितना वो टैक्स देगा। अच्छा बच्चों, अगर हमने ना टैक्स अमाउंट निकालनी है ना, तो इसका ना यहाँ पे देखें ना, आसान सी बात है कि हमने बोला कि कौन सी ऐसी अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स पे करना है, वो है 8,30,000 रुपीज़। इसके ऊपर हमने टैक्स देना है, और किस हिसाब से देना है, 0.75% पे, यानी कि इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो वाली वैल्यू आ जाएगी जो हमने पे करनी है उनको। ठीक है, अगर आपके पास ये कहा जाए ना कि 100 का आप 10% निकाल के दें, कितना बनता है, तो 100 का जो 10% होगा ना, ये हो जाएगा 10% का मतलब होता है, ऐसे करके आप मल्टीप्लाई करें, तो ये 100 मल्टीप्लाई बाय 10 और इसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज का साइन हमने ख़त्म किया है, तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो यहाँ से अंदाज़ा आप लगा लें कि अगर मैं ये कहूँ कि 100 का 10% कितना बनता है, 10% का वैसे मतलब ही यही होता है कि 100 में से 10, तो अगर 100 का 10% निकाला जाए तो वो 10 रुपीज़ तो बनेंगे। तो इसी तरीके से, यानी कि हमने जिस वैल्यू का जितने परसेंट निकालना होता है ना, उससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं परसेंटेज को। अच्छा बहरहाल, यहाँ पे हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8,30,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 75, ये परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 100 लगा देना है, और एक 100 में नीचे लगा रहा हूँ इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए। बच्चों ये 2 0 से यहाँ से 2 0 कैंसिल, और फिर ये वाले 2 0 से ये वाले 2 0 कैंसिल। ओके, बाकी बच्चों हमारे पास इधर 83 मल्टीप्लाई बाय 75 आ जाएगा, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6225 RS। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कहा गया फाइंड द कंपाउंड मार्कअप, हमने मार्कअप फाइंड करना है, और किस अमाउंट का मार्कअप फाइंड करना है, इसका 3,75,000 का, फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए, एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली, कि हमने इसका जो मार्कअप रेट होगा ना, वो है 14%, यानी कि हमने ना इस बार भी इस वैल्यू का 14% निकाल के देना है कि इसका 14% कितना बनता है, वो जितना उसका 14% बनेगा ना, वही तो मार्कअप है जो हमने पे करना है। ओके, अच्छा ये ना एक साल का है, ये ना मुख्तलिफ होता है कि अगर एक साल का पूछा गया तो अब निकालना आसान है, अगर 2 ईयर का, 4 ईयर का, 3 ईयर का, 6 ईयर का, इस तरीके से कोई नंबर और होता है यहाँ पे, तो फिर हम उसको उससे मल्टीप्लाई भी करते। बहरहाल यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, ये प्रिंसिपल अमाउंट होती है जिसके ऊपर आप लोगों को मार्कअप लगता है। ठीक है, बहरहाल ये जो हमारे पास इसकी प्रिंसिपल अमाउंट है ना, वो है 3,75,000। अच्छा बच्चों, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये मार्कअप रेट है हमारे पास। ठीक है, मार्कअप रेट जो होता है, ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है जी 14%, कि इसके ऊपर हमने जो मार्कअप पे करना है उसका जो रेट है ना, वो 14% है, और इसका टाइम भी वैसे गिवन है, लिख लें तो भी कोई मसला नहीं है, ना लिखें तो भी इस क्वेश्चन में कोई मसला नहीं है। अगर यहाँ पे टाइम की जगह पे 2, 3, 4 कोई भी और नंबर होता तो फिर हमें टाइम भी ज़रूरत इसकी पड़ती, टाइम की। ओके, अब बच्चों अगर इसका हमने मार्कअप फाइंड करना है ना, तो मार्कअप का फार्मूला यहाँ पे हमारे पास बोला क्या बनेगा, मार्कअप इज इक्वल टू, हमारे पास जो अमाउंट है इसका मार्कअप, यानी कि ये वाली अमाउंट जिसका हम मार्कअप फाइंड करना चाह रहे हैं, और इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे जितने परसेंट मार्कअप है, वो 14% है। ठीक है, अब बच्चों ऐसे है, इसका हमारे पास ये तो सेम टू सेम एक बार लिख देते हैं, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 14 डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज की वजह से, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और इन दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आएगा 52,500
रुपीज़। अच्छा बच्चों, ये वाली वो अमाउंट है जो हमने उनको मार्कअप के लिए मार्कअप के तौर पे पे करनी है। बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।